वेलकम बैक गाइस, दिस इज गुलाम मोहिउद्दीन, न्यूट्रिशनिस्ट, कंसल्टेंट, फिटनेस ट्रेनर। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ मुस्लिम मेरा ये हक बनता है कि आप भाइयों को बताऊं कि वो कौन सी 5 डिजीज़ हैं जिसमें आप लोग घबरा रहे होते हैं कि अगर मैं रोज़ा रखूंगा तो ज़्यादा मसाइल आएंगे, मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन रोज़ा रखने की वजह से वो बीमारियां जो हैं, वो जो डिजीज़ हैं वो क्योर हो रही होती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, रोज़ा रखने के क्या फ़वाइद हैं। नंबर 1 पे आएगा कंट्रोल वेट। हमारा जो वज़न है वो कम हो रहा होता है, वो नॉर्मल पे आ रहा होता है। कैसे? अब देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं। हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर एग्जांपल है 2100। हर बंदे की कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और वर्कआउट के हिसाब से, या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है अलग-अलग होती हैं। एक बंदे की फॉर एग्जांपल 2100 कैलोरीज डेली बेसिस पर है, वो ले रहा है 2300, 2500 या इससे भी ज़्यादा या 2200। अगर वो 2300 ले रहा है, जो 200 एक्स्ट्रा ले रहा है या 400 एक्स्ट्रा ले रहा है, उसकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। किस सूरत में? फैट की सूरत में। यहाँ पे एक फैट पे धब्बा है और वो ये कि सिर्फ जो फैटी चीज़ें खाने से, फैट्स लेने से हमारी बॉडी में फैट स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो भी हमारी बॉडी में फैट की सूरत में वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, स्टोर वो एनर्जी हो जाएगा फैट की सूरत में। अब हमारी ये जो फॉर एग्जांपल 4000 5000 जो एक्स्ट्रा कैलोरीज पड़ी हुई हैं या इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज जो पड़ी हुई हैं, अब हम फास्टिंग करेंगे, उस तरह हम खाएंगे नहीं। जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस के थ्रू वो इससे एनर्जी लेना शुरू करेगी, यानी कि हमारी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी पड़ी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। हम बहुत से अमराज से बचेंगे, वेट जो हमारा है वो लॉस होगा, वेट जो है वो कम होगा। नंबर 2 हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर हमारा कब बढ़ता है? ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है साइकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली और डाइट के थ्रू। अगर हम सोडियम को ज़्यादा खा रहे हैं, हमारी डाइट में सोडियम ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या हमारा जो अगर हम कहें कि साइकोलॉजिकली अगर हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रमज़ान करीम में क्या होता है कि जो शख्स रोज़ा रखता है ऑटोमेटिकली वो नमाज़ों की तरफ जाता है, तिलावत की तरफ जाता है। स्पिरिचुअली जो है उसका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। जब माइंड रिलैक्स होगा वो हाइपरटेंशन से छुटकारा पा लेगा, ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा लेगा, हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेगा। इसके अलावा अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है तो उस शख्स को पोटाशियम जो है वो अपनी डेली सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा रखना चाहिए। कैंसर, तहकीक से ये बात साबित है कि जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को चाहिए कि वो फास्टिंग में रहें, बिकॉज वो जो अब नॉर्मल सेल्स डिवीजन हो गई है। कैंसर कैसे होता है? इस जगह पे इस सेल्स में फॉर एग्जांपल एक सेल बनना था, इस जगह पे एक सेल बनना था, किसी वजह से जेनेटिकली, इन्वायरमेंटली या डाइट के थ्रू वो एक की बजाय ज़्यादा सेल्स बनना शुरू हो गए, तो हम इसे कहेंगे कि ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो गई है, कैंसर हो गया है। अब रोज़े के दौरान तहकीक से ये बात साबित है कि ये जो सेल है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंसर में भी रोज़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा होता है। नंबर 4 पे आएगा डायबिटीज़। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़ का शिकार हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी रोज़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा होता है। कैसे? आइए समझते हैं। ये हमारा ब्लड फ्लो है, हमारा खून गुजर रहा है, ये हमारा खून गुजर रहा है। डायबिटीज कब होगी? जब जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो हमारे सेल्स तक पहुंचने की बजाय ब्लड में ही जमा होना शुरू हो जाती है, हमारे सेल्स तक कम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, ब्लड में शुगर की तादाद बढ़ गई है नॉर्मल से, हम कहेंगे ये शख्स डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। अब देखते हैं कि फास्टिंग जो है वो कैसे कारआमद साबित होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। 2 सेल्स बनाते हैं यहाँ पर,
नंबर 1 और नंबर 2। अब देखिए ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के पास शुगर ग्लूकोज ये है, और अब नॉर्मल के पास क्या होगा, ब्लड में और सेल में बहुत ज़्यादा शुगर जमा होना शुरू हो जाएगी। अब डायबिटीज़ रिसर्चेस के मुताबिक अगर हम फास्टिंग करते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स की सुपरविजन में रहकर अपनी सहरी अफ्तारी से डाइट प्लान बनाकर करते हैं, तो हमारा जो ये शुगर है, ये जो हमारा ग्लूकोज बढ़ गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। यानी हम डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं थ्रू फास्टिंग। नंबर 5 पे आएगा ब्रेन। दोस्तों अगर हमें ब्रेन के मसाइल हैं, दिमाग के मसाइल हैं, हमारा ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, याददाश्त ठीक नहीं है, नर्व सेल सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक ब्रेन के फंक्शंस इंप्रूव हो सकते हैं अगर हम फास्टिंग करते हैं। तो जब कोई परिंदा बीमार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन जब इंसान बीमार होता है तो वो और ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। सो हमें फास्टिंग करनी चाहिए एट लीस्ट 4 वीक्स इन अ ईयर। एक साल में हमें 4 हफ्ते फास्टिंग ज़रूरी करनी चाहिए, ये तहकीक से साबित बात है।